हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल डी कोडिंग सचित आनंद में। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि देखिए, मैं अपनी जो फर्स्ट बुक है अदृश्य एक साया का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। और उसके साथ अभी मैं जो सेकंड बुक है मेरी देवी भक्त से अभक्त तक, उसको मैं अभी अपलोड करना शुरू करूँगी। ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहा है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगी, मगर चलो ठीक है। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, वो जैसे जैसे सुनते जाएंगे उन्हें इसकी गहराई का पता चलेगा। मेरी जो बुक है तृप्त एक अदृश्य साया, वो एक दार्शनिक जो किताब होती है उस टाइप की किताब है। ये बहुत ही गहरी किताब है और इसको समझने के लिए भी उतनी ही गहराई चाहिएगी, मैं तो यही कह सकती हूँ। बाकी जिन लोगों को मैंने पढ़ने के लिए दी उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, आपको भी लगेगी। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बुक अपलोड कर रही हूँ वो है देवी भक्त से अभक्त तक। इसकी जो एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है वो मैं पहले शॉर्ट्स में डाल दूँगी। और आपको बता भी देती हूँ कि ये एक फीमेल की कहानी है, एक ऐसी लड़की या एक ऐसी औरत की कहानी है ये, जिसकी आस्था ने, जिसकी विश्वास ने एक चरम को छुआ, मगर वही उसके टूटने का कारण भी बन गए। और कैसे अंधविश्वास ने अंधविश्वास और विश्वास के बीच में वो लड़की जो है उसकी ज़िंदगी चल रही थी। और कैसे जिसे आप भगवान कह देते हैं, जिसको आप खुदा या परमात्मा कह देते हैं, जिसको आप कुछ भी बोलते हैं, उस लड़की ने उसे ही चैलेंज कर दिया। उसने उसे ही ये बोल दिया कि कब तक इंसान आप इंसान की परीक्षाएं लेते रहेंगे। टाइम वो भी आता है कि जब इंसान आपकी परीक्षा लेगा और हो सकता है कि आप उसमें पूरे ना उतर सकें। तो इसी तरह के बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि जिसमें सस्पेंस है, जिसमें बहुत ही गहरी बातें हैं एक लड़की के वजूद की, देवी भक्त से अभक्त तक में। और ये बुक शायद आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। और आज मैं अपनी बुक का जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, कुछ घर में मतलब फैमिली में कुछ कहीं जाना था तो उसके करके मैं कर नहीं पाई। मगर अभी धीरे धीरे मेरा जो है शेड्यूल प्रोसेस में आ रहा है। और उसके साथ साथ मैं अपनी जो बुक्स हैं, मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बुक्स जो हैं वो ट्रेंड में आए। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें, आप लोग जानें कि देखिए, कोई समय ऐसा होता था जब किताबें ही सब कुछ थी। किताबों को पढ़ने के लिए लोग लैंग्वेज सीखा करते थे भी। मान लीजिए वो जो किताब आपको पसंद है वो इंग्लिश में है और आपको हिंदी आती है, मगर आप किताब के इतने बड़े शौकीन हैं कि आप पढ़े बिना रह नहीं सकते, तो वो उस लैंग्वेज को भी सीखते थे ताकि मैं समझ सकूं कि इस किताब में क्या है। अभी तो टाइम कितना ऐसा आ चुका है कि एआई आ चुकी है। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, आप एआई को यूज़ करके उसको आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो वो जो एक ज़माना था रविंद्रनाथ टैगोर जी का, मुंशी प्रेमचंद्र जो थे, उस टाइम के जो लेखक और राइटर थे, वही उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा हमें शायद हमारे अंदर उसी तरह का एक रंगीलापन भी होना हो ज़रूरी है। जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, जो किताबें लिखते हैं, उन्हें आप अगर ये सोचें कि वो आध्यात्मिक है, आपको ये आध्यात्मिक महाराज होते हैं या आध्यात्मिक इंसान हो, तो उनके आप पैरों पे गिरने को तैयार हो जाते हैं। मगर ये जो लेखक लोग होते हैं, जो राइटर होते हैं, इनकी जो सोच होती है इतनी इमेजिनरी होती है कि ये कहाँ से क्या ले आएंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप एक लेखक को, एक राइटर को या उस किताब को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि
अब शायद कुछ गिने चुने ही लेखक होंगे जिनकी अपनी खुद की इमेजिनरी दुनिया है, जो खुद से उन चीज़ों को लिख रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग तो अब एआई का यूज़ करने वाले हैं, वो तो एआई के यूज़ से ही सब कुछ चला रहे हैं। तो कुछ एक लोग हैं जिनके अंदर आज भी एक किरदार जिंदा है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो किरदार ज़्यादा चल सकेगा। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आती है तो शेयर करें। और इसके साथ साथ जो मेरी बुक है उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, अदृश्य पार्ट 1, 2 और 3, उसे ज़रूर सुने। और इसके साथ आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।